हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे जो चार्ट्स होते हैं उसको किस तरह से अप्रोच देनी होती है और आज का चार्ट देख करके हम व्यू कैसे बना सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने निफ्टी का चार्ट सिलेक्ट किया है इसमें बिकॉज़ क्या है कि इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं काम करने में। तो हम यहाँ पर इंट्राडे की बात भी करेंगे और साथ में हम ये व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि अगले एक दो दिन में मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का ये 3 मिनट का चार्ट है और इसका मैं काफ़ी पीछे से आप लोगों को दिखाऊंगा। मार्च से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज ट्रेडिंग व्यू में डाटा इतना अवेलेबल है इसका। तो मार्च 2023 से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज का पैटर्न देख करके आने वाले दिनों का क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मार्च को यहाँ से ओपनिंग होती है और ओपनिंग 200 ईएमए के ऊपर होती है और वो लगभग सारा दिन साइडवेज रहता है और 200 के ऊपर ही क्लोज दे देता है। तो ये जो दिन गया, ये दिन को देख करके मेरे को ये एक आइडिया लगा मेरे को कि उससे पहले वाला जो दिन था वो 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आई थी। अब हम 200 के ऊपर खुले हैं और 200 के भी ऊपर और इवन 50 ईएमए के भी ऊपर क्लोज दे के गए हैं। तो इट मीन्स आने वाले दिनों के लिए तेज़ी रहने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है चार्ट पे। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हम यहाँ पर माइनर से गैप डाउन ओपन हुए और गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ नीचे आकर के बंद हुए सारी एवरेजेस के नीचे। लेकिन सबसे मेजर जो पॉइंट है यहाँ पर देखने वाला वो ये है कि जिस दिन हमने तेज़ी स्टार्ट करी थी उसके पहले वाले दिन की जो क्लोजिंग थी हम उसके नीचे बंद नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हो? तो अगर यही चीज़ आप डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो क्लोजिंग वाला एरिया था, ये क्लोजिंग वाला एरिया ही यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो ये जो दिन था, क्योंकि इस दिन में कोई आपको बहुत बड़ा नेगेटिव वो नहीं दिखाया कि बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिख गया हो नीचे की तरफ, तो इट मीन्स कि ये जो दिन था हमारा, ये हो सकता है कि ये एक जस्ट वीक ट्रेडर्स को बाहर निकालने के लिए हो। क्योंकि जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव आने वाला होता है तो उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, तो जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है तो हम इसको वीक नहीं मानेंगे। और ये वाला दिन हमारे माइंड में है कि यार हाँ, ये सारा दिन साइडवेज रहा, मतलब स्ट्रेंथ रही और ऊपर ही जाकर के बंद हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ अगले दिन जब वो वापस से गैप अप ओपन हुआ 200 ईएमए के ऊपर ओपन हुआ, सारा दिन वो ट्रेंडिंग रहा। क्योंकि हमारे को ये दिन से एक आइडिया ये था कि अगर इसके नीचे वो नहीं जा रहा तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव ही है। तो वो पॉजिटिव ही रहा अगले दिन भी और उसके बाद उसके अगले दिन भी वो गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, अब गैप अप ओपन होने के बाद में इसने क्या किया, यहाँ पर अगर हम देखेंगे और यहाँ पर अब हम अगर हम देखेंगे तो दोनों दिन ये 50 ईएमए के नीचे जाकर के बंद हुए। ठीक है, और ये वाला जो लेवल था अगले दिन आपको ये लेवल मिल गया, यानी कि तीसरे दिन आपको ये लेवल मिल गया। तो 50 ईएमए के नीचे बंद होने से क्या समझ में आया क्लोजिंग, क्योंकि अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग चार्ट था कि 50 ईएमए पे पहले आया, पहले आ करके फिर ये वापस ऊपर चला गया, तो इसको यहीं ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। लेकिन क्लोजिंग 50 ईएमए के नीचे आई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगले दिन फिर वही हुआ, गैप अप हो गया। अब आप स्ट्रॉन्ग थे तो ऊपर ही रहो ना, नीचे क्लोजिंग आते आते ये 50 ईएमए के नीचे क्यों आ गए आप? इनफैक्ट यहीं से 50 ईएमए के नीचे आ गए आप 1 बजे के आसपास से। तो इसका मतलब ये था कि ये जो तेज़ी चल रही है, ये तेज़ी या तो कहीं पॉज लेगी या फिर ये नीचे अब करेक्शन करेगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या करेक्शन आई या नहीं आई। तो ये रही आपकी करेक्शन, समझे? तो ये दोनों दिन ने आपको ये बता दिया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वीकनेस सी बन रही है और वो वीकनेस का कन्फर्मेशन आपको ये रहा कन्फर्मेशन। अगला दिन भी अगर हम देखेंगे उसका नेक्स्ट डे में, यानी कि ये वाला दिन, क्लोजिंग सारी ऊपर आई है सब एवरेज के, पर क्या इस हाई के ऊपर आई है? नहीं आई है ना। अगर ये वीक नहीं होता, अगर ये स्ट्रांग होता तो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी ना इसको, नहीं आई है। अगला दिन फिर आपने देखा सारी एवरेज के वो नीचे आ गया, ये स्विंग लॉस भी कट गए, ये वाला लॉस भी कट गया। अब ये वाला दिन के भी नीचे आ गया, मतलब कि ये वाला जो एक लो लगा हुआ था और उससे पहले वाला दिन, ये सब के नीचे जाकर के इसने बंद दिया है। इट मीन्स अगला दिन आपको गैप डाउन मिल गया, यानी कि ये जो गिरावट चालू हुई है अब लगभग 9 मार्च से। तो हम यहाँ देखते हैं वो डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे आते हैं। ध्यान से समझना, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो ये देखो, ये 9 मार्च से जो गिरावट शुरू हुई है, इसका हिंट, इस कैंडल का हिंट। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इंट्राडे चार्ट देख करके कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है। ये जो बड़ी कैंडल बनी है 9 मार्च की, उसके बाद ये जो गिरावट आई है ये वाली, ये गिरावट का हिंट आपको ये दोनों दिन से मिल गया था। कौन से दिन से?
6 मार्च से और 8 मार्च से। एक बार वापस चलते हैं, ये रहा 8 मार्च और ये रहा 6 मार्च और ये रहा उससे पहले वाला दिन, यानी कि ये 2-3 दिन से आपको इंडिकेशन, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ना, सारा दिन उसने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं अपने को। क्लोजिंग 50 के ऊपर क्यों नहीं आई, अगर स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ क्यों नहीं आई उसके ऊपर, और ये चलो 50 के ऊपर आई तो ये हाई के ऊपर क्यों नहीं निकला, जब यहाँ तक आ गया तो हाई के ऊपर निकलने में क्या दिक्कत थी इसको। और अगले दिन फिर वो फ्लैट ओपन होके नीचे आ गया, या तो हाई काट देता ये वाला। तो ये जो 2-3 दिन की मूवमेंट रही क्लोजिंग की, इससे ये समझ में आया कि ये चार्ट अब यहाँ से वीक हो रहा है और वो वीकनेस अब आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब ये वाला जो दिन था, इस दिन की क्लोजिंग आ गई यहाँ पर, ये लास्ट कैंडल ये जो दिख रही है आपको, ये 200 के ऊपर बनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, 200 के ऊपर क्लोजिंग आई है, स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए। इस हाई के ऊपर क्यों नहीं आई, जब तक ये नहीं निकलेगा, सॉरी ये जो लो लगा था इसके ऊपर क्यों नहीं गया ये। अब जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि ये कैंडल बुलिश है या फिर ये चार्ट बुलिश है। अगले दिन फिर गिर गया वो। अब जब तेज़ी आने वाली होगी, क्योंकि देखो ये 3 मिनट का चार्ट है, अब मेरे को कोई चार्ट याद नहीं है पड़ा है पिछले 6 महीने का, मैं भी आपके साथ साथ चार्ट देख रहा हूँ। तो जब भी वो तेज़ी आने वाली होगी उसका सिग्नल यहाँ कैसे मिलेगा हमें, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर ही। ये डाउन ट्रेंड रहा, ठीक है, ये वाले दिन की क्लोजिंग भी हमारे को 50 के नीचे मिली है, यानी कहीं कोई तेज़ी का संकेत नहीं है। अब यहाँ जब आए हम, ये देखो ये वाला दिन जो है, यानी कि 14 मार्च वाले दिन में जा करके आपको 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिखी है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, यहाँ मार्केट खुलते ही सुबह सुबह ही 50 के ऊपर निकला, यानी कि ये जो दिन था ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो भी मंदी चल रही है पिछले 8-9 मार्च से लेकर के, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अब एक पॉज ले ले, या फिर एक साइडवेज हो जाए, या फिर एक ऊपर का दिन दिखने मिले। लेकिन ये सिर्फ अभी हिंट मिला है, कन्फर्म नहीं हुआ है। हिंट तो मिल गया ना अपने को, क्लोजिंग 50 के ऊपर आ गई। ठीक है, चलो फिर आ गया अगले दिन। अब ये अगले दिन गैप अप हो गया, क्योंकि यहाँ 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग आई थी, तो अगले दिन इसने गैप अप कर दिया। जो कि हम रोज़ यूट्यूब की वीडियोस जब हम बनाते हैं डेली, आप देखते हो, उसमें ये चीज़ हम दिखाते हैं आपको कि भाई 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ है तो कल गैप डाउन होने की संभावना है, ऊपर हुआ है तो ये, तो इस तरीके से ये गैप अप हो गया। ठीक है, चलो जी, गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद में अब ये लोज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन से लोज, ये वाले लोज। क्यों, क्योंकि ये 50 EMA के ऊपर क्लोज दिया है, तो उसके बाद ये लोज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। अगला दिन फिर ये नीचे गिर गया, लेकिन इस दिन से एक तो संकेत मिला है अपने को कि कहीं ना कहीं जो डेली चार्ट है या जो डेली कैंडल्स बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब संभावना ये है कि और ज़्यादा नीचे यहाँ से जाने की उम्मीद नहीं है उसकी। या तो प्राइस यहाँ से अब साइडवेज हो जाएगा, और या तो फिर ये एक ऊपर की तरफ अपनी चाल पकड़ेगा। अब कोई भी चार्ट जब गिर रहा होता है, डेली चार्ट, तो गिरते गिरते ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से वी शेप रिकवरी लेके चला जाएगा ऊपर, और अगर वी शेप रिकवरी आ भी जाती है तो वो सस्टेन नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो बेस बनाता है। तो बेस बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि डेली कैंडल्स ऐसी बनेंगी, कभी लाल बन गई, कभी हरी बन गई, कभी 10 पॉइंट नीचे हो गया, 20 पॉइंट ऊपर हो गया, तो इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं। ये तो आप लोगों को पता है, और अभी मैं डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन वो डेली चार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम ये व्यू बना रहे हैं कि यहाँ से या तो यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगी या फिर ऊपर की तरफ पकड़ेगी, क्या वो व्यू सही है क्या सही नहीं है, वो हम यहाँ देखेंगे पहले। तो ये हो गया, ऊपर चला, ठीक है, अपने को एक हिंट मिला। उसके बाद अगले दिन फिर प्राइस गिर गया, फिर क्लोजिंग जो आई है वो सब एवरेज के नीचे आई है, और इस लो के भी नीचे आई है। अब यहाँ पर एक आप लाइन डाल सकते हो या एक लेवल्स मोटा मोटा नोट कर सकते हो 17,000 के आसपास का, कि 17,000 के ये लोज है, ये ब्रेक नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक हो गए अगले दिन, यानी कि कौन से दिन, 15 मार्च को। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये अभी वीकनेस अभी अपनी और बढ़ा रहा है। चलो ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, अगला दिन फ्लैट ओपन हुआ, फिर हम ऊपर आए, फिर अब सुबह सुबह ही 50 EMA के ऊपर फिर अटेम्प्ट कर दिया इसने जाने का, यानी पहले एक घंटे में ही। तो अब यहाँ पर फिर एक दिमाग में चीज़ आई कि नहीं यार, ये जो वीकनेस दिख रही थी ना, शायद इतनी वीकनेस ना हो, और अगले दिन जब क्लोजिंग हुई है उस दिन तो फिर 50 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, यार ये भी एक बुलिश साइन है। और एक चीज़ और देखो कि ये जो लोस थे 17,000 ही, 17,000 के लोस के ऊपर भी निकल रहा है मार्केट, और क्लोजिंग भी हमारी उसके आसपास ही आई है। तो ये एक दिन जो गिरावट थी, ये अपने को समझ में आई कि नहीं यार, ये गिरावट ठीक नहीं थी। ठीक है, अब ये इंट्राडे में आप ट्रेड कैसे करोगे, ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है। इंट्राडे चार्ट्स को पढ़ करके, रोज़ की क्लोजिंग देख करके, जो डेली चार्ट पे क्या होगा आने वाले दिनों में, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये वीडियो देखते समय आपके माइंड में ये आएगा कि यार मेरा इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मैं कैसे देख, मैं ट्रेड तो कर नहीं पा रहा हूँ, ये मूव तो आपने पकड़ना ही नहीं सिखाया, ये वाला मूव तो आपने पकड़ना ही नहीं सिखाया, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो। ओवरऑल मार्केट का व्यू कैसे बनाया जाता है इंट्राडे चार्ट्स पढ़ के, मैं वो इसमें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है,
अगर आपको ये भी पता चल गया तो ये भी कोई कम थोड़ी है यार। ठीक है, तो हमारे को यहाँ से हिंट मिलना चालू हुआ था और अब हम 17,000 के ऊपर इजीली सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम फिर नीचे आए इंटरडे में 16,800 तक भी चले गए, लेकिन क्लोजिंग कम हो गया, फिर वापस ऊपर आ गए 17,000 पे। तो अब ये 2-3 दिन की मूवमेंट देखकर कि इतना तो समझ में आ रहा है कि 17,000 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हम उसके नीचे भले ही जाते हैं लेकिन वापस ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद फाइनली ये 200 के ऊपर क्लोजिंग आई और अगला दिन फिर ट्रेंडिंग चालू हुआ, फिर हम वापस ऊपर आ गए और फिर एक ये साइडवेज दिन आ गया। तो अब हम कहाँ आ गए, अब हम कंफर्टेबली 17,000 के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको डेली चार्ट जाके दिखाता हूँ कि 9 मार्च से जो हमने गिरावट शुरू करी थी, आज हम 23 मार्च पे आ गए हैं। डेली चार्ट पे इस दिनों में क्या हो रहा था देखो, यहाँ से हमारी ये गिरावट चालू हुई थी। ठीक है, और ये आपका 17,000 वाला एरिया आ गया। अब उसके बाद ये देखो ये क्या हो रहा है। अभी हम 23 मार्च पे खड़े हैं, यानी इस कैंडल पे खड़े हैं। उससे पहले ये क्या हो रहा है, इंटरडे में नीचे जाता है वापस ऊपर आ जाता है, इंटरडे में नीचे जाता है वापस ऊपर 17,000 पे आ जाता है। तो यहाँ से एक हिंट तो समझ में आया ना अपने को कि हाँ यार ये जो गिरावट चल रही थी ये 17,000 के आसपास ख़त्म हो रही है ये। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, अब अपने को इस एरिया में जा कर के ये चेक करना है कि क्या वीकली का कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। क्योंकि अगर डेली चार्ट पे इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट होनी है अप ट्रेंड, तो वो वीकली के कॉर्ड पॉजिटिव होने से पहले नहीं होगी। तो अब एक काम करते हैं, 29 मार्च 2023 पे चलते हैं, मतलब मार्च एंड में चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्रॉपर मार्केट का व्यू कैसे बनाना वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आ गई आपकी 27 मार्च वाली कैंडल। ये लगातार यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से मैं देखूँ, वीकली का कॉर्ड नेगेटिव हुआ था दिसंबर 2022 से। उसके बाद से ये नेगेटिव ही चल रहा है, देख रहे हो। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज दी हो। तो ये नेगेटिव ही चल रहा है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कॉर्ड के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल पे कॉर्ड की एक वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है, तो उसमें समझा रखा है कि कॉर्ड क्या होता है, तो वो देख सकते हो आप जा करके। ठीक है, तो ये यहाँ जा करके 27 मार्च को कॉर्ड हो गया पॉजिटिव। अब आई बात समझ में। 27 मार्च, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी 31 मार्च तक ये आपको मालूम कन्फर्म हो गया कि इतने टाइम बाद, यानी 3 महीने के नेगेटिव ट्रेंड के बाद ये पॉजिटिव हो रहा है। अब जब ये पॉजिटिव हो रहा है मार्च एंड में, तो उससे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये एक अच्छा बेस फॉर्मेशन भी बन चुका है यहाँ पर। तो क्या इससे हमारे को ये आइडिया नहीं लग गया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, अब यहाँ से 17,000 के नीचे नहीं आने वाला है। ये व्यू हम बना पाए नहीं बना पाए। और इसका हिंट हमारे को कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, 14-15 मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, जब वो 17,000 के लेवल को होल्ड कर रहा था कंटिन्यूसली। तो वहाँ से ये व्यू बना और 31 मार्च की क्लोजिंग आते आते, यानी ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई, तो अपने को एक हिंट मालूम पड़ गया कि ये डब्ल्यू भी बन रहा था, डब्ल्यू की नेकलाइन के ऊपर भी क्लोजिंग आ गई, वहाँ वीकली का कॉर्ड भी पॉजिटिव हो गया। इंटरडे चार्ट पिछले 10-12 दिन से अपने को इंडिकेशन यही दे रहे थे कि हम इस लेवल के नीचे नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद ये रही तेजी। समझ गए। तो ये 12-13 मिनट का जो वीडियो है इसको दोबारा देखना और इंट्राडे व्यू बनाने की कोशिश करना, इंट्राडे व्यू से कोशिश करना आने वाले दिनों को प्रेडिक्ट करने की। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ लोग लिख देते हैं कि हाँ भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। तो वो अप्रोच कैसे लेके आनी है आपको भी अपने लिए, वो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अभी हमने ये अप ट्रेंड तो पकड़ लिया, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो ट्रेंड पकड़ा है ये वाला, ये जो 29-30 मार्च से चालू हुआ है, यानी क्योंकि 31 मार्च की क्लोजिंग के बाद समझो आप चालू हुआ है ये। ठीक है, तो ये आपने पूरा अप्रैल का महीना ये पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है जो 12-13 अप्रैल तक। उसके बाद ये जो साइडवेज हो गए 4-5 दिन, ये क्या पकड़ सकते थे हम, ये देखते हैं इंटरडे चार्ट पे चल के। ये 12 अप्रैल के बाद का हम देखते हैं। ठीक है, इंटरडे चार्ट। तो ये आपका स्टार्ट हुआ 31 मार्च से। एक बारी हम चलते हैं यहाँ पे, ये आ गया 31 मार्च। ठीक है, यहाँ से तो हम लगातार अप ट्रेंड ही चल रहा है और आप देख भी रहे होगे डेली जो क्लोजिंग आ रही है वो कंफर्टेबल ऊपर ही आ रही है। ठीक है, यहाँ भी ऊपर ही है क्लोजिंग, यहाँ भी अगर हम आएंगे तो ये क्लोजिंग ऊपर ही है 50 EMA के। तो जब तक ये 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ रही है तब तक अपने को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हाँ अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है चार्ट के ऊपर। अब ये पहला दिन ऐसा दिखा आपको जिस दिन क्लोजिंग आपकी 50 EMA के नीचे आई है। ठीक है, पिछले इतने दिन देख रहे हैं हम 31 मार्च के बाद से 50 इंट्राडे में भले वो नीचे आते लेकिन क्लोज आते आते वापस 50 EMA के ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये कौन सा दिन था, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को पहली बार ऐसा हुआ कि क्लोजिंग 50 के नीचे आई है। तो ये समझ में आया कि यार 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से जो ये तेज़ी स्टार्ट हुई है, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉज लग जाए, ऐसा संभव है। ये हिंट मिला है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगला दिन फिर हम गैप अप कर गए। गैप अप करने के बाद क्लोजिंग हमारी फिर इस बार ठीक आई है, चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन 12 अप्रैल क्लोजिंग अच्छी आई है, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया आपका 13 अप्रैल। यहाँ पर भी हम आए 200 के भी नीचे आए, लेकिन क्लोजिंग यहाँ भी अच्छी आई है। अब ये आ गया ये वाला दिन, कौन सा दिन था ये आपका 17 अप्रैल। अब 17 अप्रैल के दिन ये हो गया गैप डाउन। गैप डाउन होने के बाद एक बार भी इसने उस हाइट के पास जाने का अटैम्प्ट नहीं किया। इवन ये जो लोज लगे थे इसके ऊपर जाने का भी अभी तक इसने कोई अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग आ गई फिर दोबारा 200 के ऊपर आ गई। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। क्या कन्फ्यूज़न पैदा हो गई कि यार 10 अप्रैल वाली कैंडल पे हमें ये हिंट मिला था कि शायद हम नीचे आ सकते हैं, और वो किस लेवल पे हिंट मिला था वो भी दिखाता हूँ। यानी ये जो क्लोजिंग आई थी, ये क्लोजिंग आई थी हमारी 17,600 के आसपास, ठीक है। और ये जो हम नीचे आए हैं, ये देखो कहाँ आए हैं, 17,600। ये जो गैप डाउन हुआ है हमारा, यानी उसी लेवल पे आ गए। अब ये लेवल्स आपस में किस हद तक कनेक्टेड होते हैं ये भी आप देखो। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि 10 अप्रैल की जो क्लोजिंग आई थी वो 17,600 के आसपास आई थी। और इतने दिन हो गए उसके बाद में, मतलब 10 अप्रैल के बाद में अगर आप देखो 11 अप्रैल का दिन हो गया, उसके बाद 12 अप्रैल हो गया, उसके बाद 13 अप्रैल हो गया, हम 17,600 से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए हैं, सिर्फ 200 पॉइंट ही ऊपर गए हैं 3 दिनों में, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, अब ये जो दिन था जिस दिन में वो गैप डाउन भी हुआ और गैप डाउन होके 17,600 वाले लेवल पे गया, जो कि 10 अप्रैल की क्लोजिंग थी। उसके बाद से ये साइडवेज हो गया। अब ये जो तेज़ी का ट्रेंड चला आ रहा था, ये ट्रेंड खत्म हो गया यहाँ पे। इसका इंडिकेशन कब मिला आपको, 10 अप्रैल से ही मिलना चालू हो गया था। अब एक बार चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अब ये थी 10 अप्रैल की कैंडल, ये वाली यहाँ पे। इस कैंडल से ये हिंट मालूम पड़ गया था कि ये हो सकता है ये जो नीचे से रैली चली आ रही है कहीं ना कहीं ये पॉज ले ले 1-2 दिन में। तो ये यहाँ पर ये डेली का कॉर्ड नेगेटिव हुआ, तो ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर ये 4-5 दिन कुछ नहीं करेगा, सुस्त आएगा ये, ठीक है। उसके बाद से वापस से अप ट्रेंड चालू हुआ। अब ये जो अप ट्रेंड चालू हुआ 24 अप्रैल से, इसको देखते हैं एक बारी। अब कोई भी दिन आपको ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ आपको एक अच्छी क्लोजिंग मिल रही हो, ठीक है। अब ये देखो 18 अप्रैल 50 के ऊपर क्लोज आया हुआ है, 19 अप्रैल 50 के ऊपर क्लोज आया हुआ है, 20 अप्रैल 50 के ऊपर क्लोज आया हुआ है, 21 अप्रैल 50 के ऊपर क्लोज आया हुआ है। और ये लेवल्स कौन कौन से हैं देखो, ध्यान से देखना, 17,600, 17,600, 17,600। अब 17,600 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि पहली बार 10 अप्रैल को हमारे को ये हिंट मिला था 17,600 के आसपास ही कि यहाँ से अब एक पॉज ले सकता है ये जो 31 मार्च से ट्रेंड चालू हुआ है। समझ में आया किस तरह से लेवल आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या हिंट मिल रहा है कि ये जो अप ट्रेंड के बाद ये वाले जो दिन चल रहे हैं, ये दिन वीक नहीं है, इस पूरे ट्रेंड का कंसोलिडेशन हो रहा है। जो ट्रेंड नीचे से चालू हुआ था 30 मार्च 31 मार्च से, उसका कंसोलिडेशन हो रहा है। ये समझ रहे हो, जैसे ईएमए एक्सपेंशन हो जाता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे ईएमए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका। वीक नहीं हुआ अभी चार्ट, ये वीक होता तो फिर ये क्लोजिंग आते आते बार बार 50 ईएमए, बार बार 200 ईएमए के ऊपर आके क्लोज नहीं देता। इंटरडे में इतना नीचे जाके बार बार आप 50 ईएमए के ऊपर आके क्लोजिंग दे रहे हो, इसका मतलब ये वीक नहीं है चार्ट, सिर्फ साइडवेज हुआ है। और उसके बाद वापस से ये देखो रैली चालू हो गई। तो ये जो बीच के 2-3 दिन नाइस से हमारे को इंडिकेशन मिला ना मिला, समझ में आया ना अपने को कि क्लोजिंग हमारी अच्छी हो रही है। तो इट मीन्स कि ये जो डेली चार्ट पे ट्रेंड चालू हुआ था इसका जस्ट एक ये साइडवेज या कंसोलिडेशन हुआ है। 30 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट वो एक्सपेंड हो गए थे, तो वो थोड़ा सा उनको उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बस। उसके बाद फिर रैली चालू कर दी। समझ में आ गई बात। इस तरीके से अपने को अंदाज़ा लगाना होता है कि ये जो लाल कैंडलें बन रही है, अब डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लाल कैंडलें बन रही थी उस समय, अब ये तो चार्ट बना हुआ आपके सामने है ना, तो आपको बड़ा अच्छा दिख रहा है चार्ट। मैं एक बार इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब देखो ये वाली ग्रीन कैंडल भी हम हटा देते हैं। अब मान लो ये एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये बड़ी बड़ी लाल कैंडल मिली, तो यहाँ पर एक डर आएगा ना आदमी को कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मूव हो ये फेक मूव हो, वापस हम नीचे आ जाए। तो अब वापस हम नीचे आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, या फिर हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो ये आपको 3 मिनट के चार्ट ने इन 2-3 दिनों ने बताया कि हम इंट्राडे में नीचे तो जा रहे हैं लेकिन क्लोज होते होते वापस ऊपर आ रहे हैं। समझ रहे हो, ये वाला जो दिन था 10 अप्रैल वाला, इसके पैरेलल ही ये प्राइस चल रहा है।
तो इससे अपने को ये हिंट मिल गया कि जब भी ऐसी कोई लाल कैंडलें बननी स्टार्ट होंगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्राइस यहाँ से और नीचे जाने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? इंट्राडे क्लोजिंग देख करके पता चलेगा कि क्या 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ रही है 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे। 3 मिनट का चार्ट आप लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो उससे हमें ये क्लियर होगा। तो अब ये वीडियो में अभी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और जो चीज़ मैंने कोशिश करी है पहुंचाने की, आई होप आप लोगों तक पहुंची होगी, और नहीं पहुंची होगी तो आप एक काम करना, ये वाला जो कंसोलिडेशन था ना ये डाउन ट्रेंड के बाद, इस कंसोलिडेशन के पीरियड में जाके 3 मिनट के चार्ट लगाना और देखना कि ये जो तेज़ी स्टार्ट हुई थी इसका इंडिकेशन आपको क्या आ गया था 2-4 दिन पहले ही कि ऐसा कुछ होने वाला है। चार्ट यहाँ पर वीक था या नहीं था, इंट्राडे क्लोजिंग कहाँ आ रही थी, प्राइस कहाँ जा रहा था, ये सब निकालने की कोशिश करना, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला गया हूँ मैं, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, आधे लोग तो पूरी वीडियो भी नहीं देखेंगे शायद, लास्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ है ये, कोशिश करना है इसको समझने की, ठीक है जी। चलो तो वीडियो ख़त्म करते हैं, और इस तरह से प्रैक्टिस करो, चार्ट लगा करके देखो, स्टॉक्स पे भी लगा करके देखो। कोई स्टॉक अगर कई दिन से यूँ गिर रहा है मान लो, चलो ये तो निफ्टी हो गया, अब आप बोल दो यार मैं तो निफ्टी में काम नहीं करता, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाया, इंट्राडे क्लोजिंग के बेसिस पे जा करके डेली की मूवमेंट को ट्रैक करना या उसको प्रेडिक्ट करना। तो अगर मान लो कोई स्टॉक है आपके पास, वो स्टॉक गिर रहा है या आप उसको लेना चाहते हो, तो अब वो यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा या ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसके बाद क्या हम ऊपर जा सकते हैं, तो वो अगर आपको यहाँ प्रेडिक्ट हो गया और अगले 5-7 दिन भी आपने वेट करना पड़ा, होल्ड करना पड़ा उसको, फिर उसके बाद इस तरह की रैली मिले तो कोई बुराई है उसमें। तो हम यहाँ स्टॉक्स की मूवमेंट को भी इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या कोई स्टॉक मान लो आप ट्रेंड है, ये चला जा रहा है चले जा रहा है, अब आपको लग रहा है यार मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे मान लो ये वाला एरिया है, ये कोई स्टॉक है मान लो चले जा रहा है, अब यहाँ जा करके कुछ ना कुछ हिंट तो मिलने चालू होंगे ना अपने को, इंट्राडे चार्ट पे क्लोजिंग दिखेगी ना कहीं, तो ये तो समझ में आया ना कि अब मेरे को यहाँ थोड़ा अपना बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक कर देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स की क्लोजिंग वीक होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन करने गया, फिर वो डबल उसने टॉप लगाया, नीचे गिर गया। तो मैं अगर यहीं कहीं निकल जाऊँ, भले ही आधी क्वांटिटी बेच दूँ, पूरी ना बेचूँ, कुछ तो सेव कर पाऊँगा अपने को इस तरह के पूरे ट्रेंड के बाद। तो इस तरह से इंट्राडे के चार्ट्स पढ़ करके आप जो डेली का आपका चार्ट है उसकी प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये हमने इस वीडियो से सीखा है, ठीक है। अब बार बार देखनी पड़ेगी वीडियो, थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल पे मैं सीधा चला गया हूँ, तो थोड़ा कोशिश करना है इनको समझने की, ठीक है जी। चलो ओके बाय, थैंक यू।